Hello everyone. Welcome to the Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start solving questions from Olympiad for percent and percentage from where we have left off in our last video. But if you want to remain updated with whatever I'm posting, please do like, share and subscribe to my channel Sruddhi Academics. Let's start with the questions. Let's start solving some more Olympiad questions for ratio and proportion for class 7. So in this question, the question is saying that the ratio of number of 10 rupee notes to 20 rupees notes in a purse is 3:4. Okay, the ratio जो 10 rupee notes और 20 rupees note का है in a purse, that is 3:4. If there are total 84 notes in the purse, then how much money is there in the purse? So अगर हम देखें तो 3x plus 4x will give me how much? 84, right? सो x क्या है जो कॉमन फैक्टर है बिटवीन 3:4? 3:4 इज अ प्योर रेशियो, उसमें से कोई भी मतलब दे आर को प्राइम नंबर्स 3 and 4, तो मैं वो x मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिससे मुझे एक्चुअल नंबर मिलेगा बिटवीन द रेशियो ऑफ 10 रुपी एंड 20 रुपी नोट्स, वो है x. दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट फैक्टर, कॉमन फैक्टर. So 7x is equal to 84. Therefore, x is equal to 84 by 7. So which is x is equal to 12, right? 7 into 12 अगर करेंगे तो 84 होता है. तो ये हो गया हमारा आंसर. सो 3x इज टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. 10 रुपी नोट्स, टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. 3x से कितना होगा? 36 होगा इससे. एंड 20 रुपी नोट्स, 20 रुपी नोट्स अगर हम देखेंगे तो वो कितना होगा? 4x है. सो इट इज 48. So together they sum up to be 84. So total 84 number of notes, out of which 36 are 10 rupee notes and 48 are 20 rupee notes. Now let's solve this question. The question says if twice of A is equal to thrice of B and 4 times of B is equal to 5 times of C, then find the ratio of A is to C. अब इसको किस तरह से निकाले? पहले हम डिकोड तो करें A is to B और B is to C कितना है, क्योंकि वो हमें दिया गया है. कैसे निकालेंगे वो वैल्यू, वो देखते हैं. ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 इंटू ए जो 2a है. थ्राइस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, तो मैंने इज इक्वल टू साइन दे दिया. थ्राइस ऑफ बी मतलब 3 इंटू बी विच इज 3b, मैंने इस तरह से लिख दिया. अब क्या करते हैं, b को ट्रांसपोज करते हैं टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो b अगर इस साइड आएगा तो यहां पर मल्टीप्लाइड है तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बिकम a बाई बी. सिमिलरली ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाइड होके वो राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो 3/2 हो जाएगा ये. सो हमारा न्यू जो रेशियो निकल के आया, एक्चुअल रेशियो जो है वो निकल के आया a is to b is equal to 3:2. सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ b, तो 4 इंटू बी मतलब 4b लिख सकती हूँ. एंड इज इक्वल टू साइन दे दिया 5 टाइम्स ऑफ c, सो 5c लिख सकती हूँ. आई ट्रांसपोज c टू द अदर साइड, सो इट विल बिकम b बाई c. जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया था वही ये इस साइड आएगा, b डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइड है. सिमिलरली 4 इस साइड पे मल्टीप्लाइड है तो दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो 5/4 बन जाएगा. सो नया रेशियो जो बन के आया वो है b is to c is equal to 5:4. नाउ वी नीड टू नो द रेशियो ऑफ a is to c. उसके लिए क्या करना है, b बाई c जो है 5/4 है. यहां पर दोनों ही साइड में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करती हूँ, मैं डिवाइड कर देती हूँ 5 को. सो दैट b बिकम्स, पहले तो मैं b को 1 करूंगी. क्यों कर रही हूं अभी मैं बताती हूँ. b को मैं 1 करने की कोशिश कर रही हूँ, तो 1 करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा नया रेशियो बन जाएगा 1/4/5. अगर इस तरह रेशियो फॉर्म लिखूंगी b is to c is equal to 1:4/5, ये है. ओके, 1 जो है वो एक रेशियो टर्म है, b करस्पॉन्डिंग टू b और 4/5 करस्पॉन्ड्स टू c. ठीक है, तो डिवाइड कर दिया 5 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो क्यों डिवाइड किया, यहां पर देखो b का जो कंपोनेंट वैल्यू है वो 2 है. मैं यहां पर भी वही कोशिश कर रही हूँ, वही 2 लाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आई गेट द एग्जैक्ट रेशियो. यहां पर b और यहां पर b दोनों रेशियो टर्म अगर मैं 2 बना दूंगी तो मुझे a is to c का जो भी वैल्यू, a और c का जो भी वैल्यू रेशियो टर्म में मिलेगा, दैट विल गिव मी द रेशियो ऑफ a is to c. तो मेरा कोशिश है b कॉमन फैक्टर को दोनों रेशियो में
सेम रेशियो टर्म वैल्यू बनाने के लिए। तो यहां पर मैं B/C 1:4/5 बना दिया, पर B/C यहां पर मेरा 2 है रेशियो टर्म, मुझे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों ही रेशियो टर्म में। सो 4/5 इंटू 2, तो ये 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/5, राइट। तो मेरा अब क्या निकल कर आया, ये तो A/B 3:2 था, और यहां पर मैंने B/C को बना दिया है 2:8/5। देखो इक्विवेलेंट रेशियो सारे होते हैं। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग समथिंग और डिवाइडिंग समथिंग फ्रॉम बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दोनों ही टर्म्स में से मैं अगर डिवाइड करती हूँ, जैसे मैं डिवाइड किया 5 फिर मल्टीप्लाई किया 2, देन द रेशियो डजंट चेंज, इट्स जस्ट एन इक्विवेलेंट रेशियो। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा B जो है यहां पर दोनों में ही 2 हो गया। तो मुझे दिस इंप्लाइज A/C अगर मैं निकालना चाहूं दैट विल बी 3:8/5। अगर मैं इसको अच्छी तरह से और लिखना चाहूं तो व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई 5 हियर एंड 5 हियर आल्सो। व्हाई? सो दैट मुझे एक होल नंबर मिल जाए इंस्टेड ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ C। सो मल्टीप्लाई जैसे मैंने दोनों टर्म में किया है तो इक्विवेलेंट रेशियो निकलेगा, कुछ तो अलग नहीं आ जाएगा, डिफरेंट रेशियो टुगेदर नहीं आएगा। So 5 of 5, if I get cancelled out, then what I get is 15:8. So A/C is equal to 15:8. This is the answer for this question. Okay. Okay, let's solve this question. Sonali invests money in 3 different schemes for 6 years, 10 years and 12 years at 10% per annum, 12% per annum and 15% per annum at simple interest respectively. At the completion of each scheme, she gets the same interest. What is the ratio of her investments? तो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है इन सारे स्कीम्स में, वो जो है वो है दिस थिंग डिफरेंट, पर उसको इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 years एंड 10 years एंड 12 years एक ही मिल रहा है, एक ही इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट तो अलग है, इंटरेस्ट एक ही मिल रहा है। तो कितना उसने इन्वेस्ट किया था, रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट फॉर 6 years, ठीक है, मैं आई ही लेती हूँ, इंटरेस्ट रेट क्योंकि इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट मतलब 3 स्कीम्स में कॉमन ही थे, तो आई विल टेक दैट आई। तो हम जाते हैं आई इज इक्वल टू PTR, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट, दैट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। तो पहला वाला में हम डाल देते हैं लेट दिस वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल बी P1। ये तो हमें नहीं पता, इसी का रेशियो निकालना है। सो लेट दिस बी P1। P1 हो गया। इसको मैंने जैसे हम वेरिएबल को एंड में लिखते हैं, तो वेरिएबल को इस टर्म में मैंने एंड में लिख दिया। नाउ लेट्स राइट द कांस्टेंट टर्म। सो 6 है द टाइम फॉर दैट, एंड उसका रेट परसेंट है 10। सो 10/100 होगा, रेट परसेंट होगा तो 10/100 होगा। सो 6 इंटू 10/100 P1। सो यहां से मैं 0 हटा देती हूँ और कॉमन फैक्टर हटा देती हूँ, आई मेक इट 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 P1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट स्कीम। सेकेंड स्कीम का भी आई है, इंटरेस्ट तो हमें एक ही मिल रहा है, पता है सोनाली को। सो यहां पर वही वैल्यू PTR/100 में सारे जो बाई 100 इंटू P2 है सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट। सो यहां से भी मैं कॉमन फैक्टर्स सारे रिमूव कर देती हूँ। 2 6 are 12, 2 5 are 10। सो ये हो गया 6/5 P2। ओके, ये है सेकेंड इंटरेस्ट। वैल्यू सबका सेम है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऑलराइट, तो यहां पर जो इंटरेस्ट है थर्ड स्कीम में, वो भी वैसे ही निकाल देते हैं। यहां पर टाइम है 12 और 8% है 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P3। यहां पर P2 था, यहां पर हमने P3 ले लिया है। सो इट विल बिकम 2 6 are 12, 2 5 are 10, 0, 5 3s are 15 and 5 10s are 50, 2 3s are 6, 2 5s are 10। सो ये हो गया 9/3 इंटू 3 ऊपर बचा है, यहां पर एक 3 है, यहां पर एक 3 है, राइट, ये 3 और ये 3 मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 इंटू 3,
9/5 P3 हो जाएगा। अब P1 को I'll express in the terms of interest. Okay, P1 will be how much? 5/3, ये 3/5 उधर उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आपको सॉल्व करना है करो, मैं इस तरह से करती हूँ। 3/5 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, I डिवाइड बाई 5/3 होगा, तो I विल गेट मल्टीप्लाइड विद द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 विच इज 5/3 I हो जाएगा। सिमिलरली P2 विल बिकम I के साथ 5/6 will get multiplied because when 6/5 goes to the other side it gets divided, so उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, 5/6 आ जाएगा। सिमिलरली P3 will be equal to 5/9 I। अब हमें P1, P2, P3 का रेशियो निकालना है, मेन क्वेश्चन तो रेशियो ही निकालना है। सो P1, P2, P3 का अगर मैं रेशियो निकालूं, सो इट विल बी 5/3 I इंटू 5/6 I इंटू, नहीं देखिए सॉरी, इस टू है यहाँ पर, नॉट इंटू, ये इस टू है यहाँ पर, ये I इस टू, ये है 5/9 I। सो I जो है वो कॉमन है, so I'll remove this। Similarly 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, so I'll remove this। क्या बच जाता है? 5 कॉमन और I कॉमन जो है न्यूमरेटर में, सब रिमूव करने के बाद 1/3, 1/6, 1/9, यहाँ पे इसको हम मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। I'll multiply, let's say I'll multiply, इन तीनों का मैं निकाल लेती हूँ LCM, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा जो है एक होल नंबर में रेशियो आ जाएगा। सो द वैल्यू हियर कम्स टू बी 3 into 2 into 3, 3 into 2 into 3 अगर मैं करूं, अगर मैं LCM निकालूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूं, दैट विल बी 18। सो मैं 18 तीनों में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 18/3 is to 18/6 is to 18/9। so now if I divide, it becomes 3 6 are 18, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18। so ये बन जाता है 6:3:2। इसी प्रिंसिपल अमाउंट में उसने तीनों स्कीम्स में जो है ये इन्वेस्ट किया था मनी, सोनाली ने। तो मैं कहाँ लिखूं? आई राइट इट हियर so that it's clearly visible, 6:3:2। okay, this is the ratio in which Sonali has done her investments in the 3 different schemes, जिससे उसे इंटरेस्ट सेम मिलता है, जो है I, जो कि हम जब हम प्रिंसिपल्स को इसका रेशियो निकालते हैं, I सब कॉमन फैक्टर है, उसको रिमूव किया, 5 कॉमन फैक्टर रिमूव किया, तो हमें 1/3 to 1/6 to 1/9 मिला। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फिर 3, 6 और 9 का हमने LCM निकाला, LCM निकाल के LCM को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 के साथ, 1/6 के साथ, 1/9 के साथ, एंड देन हम। So this question here says Sahil is younger than Ranjit by 8 years. If their ages are in the respective ratio of 7:9, then what is the age of Sahil? So Sahil is younger than Ranjit. Okay, so Ranjit का age अगर let's say it is X, तो Sahil का age कितना होगा? Sahil will be X minus 8 years, right? इतना young है वो। So if their ages are in the ratio 7:9, तो हमें age निकालना है। So X minus 8 is to X is equal to 7:9, जो छोटा रेशियो टर्म है, that corresponds to Sahil's age, right? क्योंकि वो छोटा है एज में। So X minus 8 is to X is equal to 7:9, उसको उल्टा नहीं लिखना है। X is to X minus 8 is not equal to 7:9, क्योंकि X minus 8 साहिल छोटा है, तो मैंने उसको फर्स्ट रेशियो टर्म इधर भी बनाया, एंड इस प्रोपोर्शन में यहाँ पर जो 7 है छोटा टर्म है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू साहिल। सो X minus 8 मैंने फर्स्ट रेशियो टर्म इधर बनाया। इसी तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, X minus 8 equal to 7/9। Now I'll cross multiply. 9 goes this side, it gets multiplied here, and X comes here and gets multiplied here. So 9 into X minus 8 is equal to 7X, right? 7 into X क्या है? 7X है। Now 9X is equal to
अब मैं क्या करती हूँ, 9 को इंडिविजुअली इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो 9x माइनस 72 इक्वल टू 7x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 7x को इस साइड लेते हैं, इस साइड प्लस 7x है, ये साइड आएगा तो माइनस 7x होगा, और माइनस 72 गोज टू अदर साइड मीन्स इट विल बिकम प्लस 72। सो 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 72, therefore this implies x is equal to 36। सो रंजीत का एज अगर 36 है, साहिल का एज होगा 36 माइनस 8, सो ही इज 24 years old। और हमें साहिल्स एज ही पूछा गया है, सो वी हैव गॉट इट ऑलरेडी, ही इज 24 years old।